हेलो डियर एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लस की तरह से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और इसमें हम सबसे पहले आपके लिए 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे। इसके बाद देखेंगे कि हफ्ता आपका कैसा रहेगा और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन होगा जिसका एंजल जी आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये इस सप्ताह के लिए आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। Bring love into the situation. Be bold and make the first move. Don't let pride get in your way. Luck is on your side. तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज देना चाहते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अपने जो भी सिचुएशन है, जिस स्थिति में भी आप हैं, वहाँ आपको प्यार से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपनी सिचुएशन में प्यार लाइए, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से बातें कीजिए। अगर आप गुस्से में रहेंगे, एंगर में रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तों में सुधार लाने की ज़रूरत है, मतलब सिचुएशन में सुधार लाने की ज़रूरत है। प्यार से, प्रेम से बातें करने की ज़रूरत है। हिम्मत रखिए एंड पहला कदम आगे बढ़ाइए। बी बोल्ड, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। अपना कदम आगे बढ़ाइए। आपको जो है, अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। डोंट लेट प्राइड गेट इन यूर वे। अपने अहम को, अपने घमंड को लेट गो कर दीजिए। अपने घमंड को, अपने अहम को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं मैं ही हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ मैं कर सकता हूँ। अपने मैं को, अपनी मैं को छोड़ दीजिए। उसको अपने रास्ते में बाधाएं मत बनने दीजिए, रुकावटें मत बनने दीजिए। प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आइए, सिचुएशन में सुधार लाइए। अगर आप सिचुएशन में सुधार लाएंगे, अहम को हावी नहीं होने देंगे तो आप जो है और पहला कदम आप आगे बढ़ाएंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। यूनिवर्सिटी, लक इज़ ऑन यूर साइड। भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि जो भी अगर आप आगे बढ़ेंगे, बोल्ड होंगे तो आपको खुशहाली मिलेगी। देख लेते हैं ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। ये सप्ताह एरीज राशि वालों के लिए कैसा रह सकता है, चलिए देखते हैं। एरीज राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। 4 of Cups, the Lovers, Page of Pentacles and bottom of the deck the Temperance। तो एरीज आपको जो है अपने जॉब बिजनेस के लिए देख लेते हैं। जॉब के लिए, काम के लिए या करियर के लिए जो भी है, कि आपको वहाँ पर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। जहाँ आपको रुकावट आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, तो उसमें अगर आप किसी ऑपोजिट सेक्स के साथ मिलकर काम करते हैं या दूसरे किसी की मदद ले लेते हैं, या फिर अगर आप दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या फिर हस्बैंड वाइफ हैं, अगर दोनों एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में, यानी कि मेल और फीमेल एनर्जी मिलकर अगर आपके आगे बढ़ेंगे तो आपके काम में सुधार होगा। आपके और आप जिस चीज़ को लेकर परेशान हैं, आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं आगे बढ़ने के लिए। आप परेशान मत होइए। यूनिवर्सिटी आपके लिए और मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का। आप अपने सैड मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशानी को छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़िए। अगर आपको वो काम, वो जॉब, वो बिजनेस अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। और आपको अपने सिचुएशन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ देते हैं, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो आपको जो है
जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ आपके रिश्तों में सुधार होगा, यानी कि आपके काम में सुधार होगा, अपने जॉब में सुधार होगा, आपको चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, गुस्से से बाहर आइए, जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं वहाँ उन चीज़ों में सुधार होगा और फिर से आपको अपने जॉब पर, अपने बिजनेस में कामयाबी मिलेगी, पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने घमंड को छोड़कर, अपने अहम को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स की ज़रूरत की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से आपके काम में सुधार होगा और जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। सोच विचार करके अगर आप अपोजिट सेक्स के साथ मिलकर काम करेंगे तो वहाँ आपके काम में तरक्की होगी, आपका जॉब, बिजनेस, एडवेंचर में फ़ायदा होगा। वहाँ अदरवाइज़ आप अकेले ही करेंगे तो शायद वो काम ना बन पाए जिसके लिए आप, जैसा आप चाह रहे हैं। तो अपनी सैडनेस को छोड़िए, अपनी उदासी को छोड़िए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। जो काम आपका बिगड़ गया है या जो जो काम आप चाह रहे हैं, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको फल नहीं मिल रहा है या आपको वो काम नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, हालांकि आपके पास बहुत काम है, अपॉर्चुनिटी है, बहुत चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा है जो आप चाहते हैं। तो आप अपनी उदासी को छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए और आगे बढ़िए। और अगर आप लव रिलेशन की बात करते हैं तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा डिसीज़न मेकिंग की ज़रूरत है। समय रहते डिसीज़न लीजिए, आमने सामने क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट, जो भी बाधाएं, जो भी रुकावटें हैं वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से अपने आप ये सोच लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि आपको और परेशानी में नहीं रहना है और तकलीफ़ में नहीं रहना है, आपको इस रिश्ते में वापस जाना है। तो और डिसीज़न लीजिए, समय रहते इधर उधर मत भटकिए, अपने उदासी को छोड़िए, क्योंकि आपकी लाइफ में प्यार है जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं। यूनिवर्स जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जिसे आप नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ़ और सिर्फ उसका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं जो जा चुका है। तो उसके लिए आपके रिश्तों में सुधार होगा, आपके रिलेशन में सुधार होगा, लेकिन आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा, सोच विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए, आपको कामयाबी मिलेगी। और जो आपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे तो वहाँ रिश्तों में भी और काम में भी सुधार देखने को मिलेगा। और ना तो आप वो बहुत ही एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाइए, ना ही चीज़ों को बिल्कुल ही ख़त्म कर दीजिए। अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे, आपके जॉब में, आपके व्यापार में, आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, हर जगह आपको खुशी मिलेगी, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से करियर आगे बढ़ेगा, फिर से जॉब बिजनेस में सुधार होगा। तो चलिए देखते हैं। आप पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और आपका एक क्वेश्चन जो भी आप चाहते हैं, जिसका भी आपको आप आंसर चाहते हैं, 3 बार अपने मन में दोहराइए। और अब उसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोलिए। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर आपके सामने है, और अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा, ताकि आगे बढ़ने में मुझे मदद मिल सके। तो चलिए, एंजल जी आपके इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ट्रस्ट, वेट एंड इफ़ यू बिलीव। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि ही मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को मेडिटेट कीजिए, हीलिंग कीजिए, आपके अंदर से ही आपको सवाल का जवाब मिलेगा। एंजल जी आपके सवालों का जवाब देंगे, आपकी अंतर आत्मा आपका जवाब देगी। जो भी आपके क्वेश्चन है उनका जवाब मिलेगा। आपको हीलिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, लंबी गहरी सांस लेने की ज़रूरत है, योगा करने की ज़रूरत है, तो वो कीजिए।
आप यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए। अगर आप यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं और सही समय आने का वेट और इंतज़ार करते हैं तो आपको जो है आपका जो जवाब है यस में कन्वर्ट ज़रूर होगा। जैसा आप चाहते हैं आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगर आप विश्वास करेंगे, अगर सामने वाले पर यकीन करेंगे या दूसरों पर यकीन करेंगे तो जो है आपका सवाल का जो जवाब है वो यस में कन्वर्ट होगा। आपको थोड़ा सा वेट और इंतज़ार करना है। अगर आप वेट और इंतज़ार करेंगे तो और भरोसा करेंगे तो आपका काम पूरा ज़रूर होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।